पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान भाग 3। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। मनोमय कोश साधना। ऑडियो 13। त्राटक। त्राटक भी ध्यान का एक अंग है, अथवा यूं कहिए कि त्राटक का ही एक अंग ध्यान है। अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक दोनों का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। नेत्र बंद करके किसी एक वस्तु पर भावना को जमाने और उसे आंतरिक नेत्रों से देखते रहने की क्रिया अंतः त्राटक कहलाती है। पीछे जो 10 ध्यान लिखे गए हैं वे सभी अंतः त्राटक हैं। मेस्मरिज्म के ढंग से जो लोग अंतः त्राटक करते हैं वे केवल प्रकाश बिंदु पर ध्यान करते हैं। इसमें एकांगी लाभ होता है। प्रकाश बिंदु पर ध्यान करने से मन तो एकाग्र होता है, पर उपासना का आत्म लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए भारतीय योगी सदा ही अंतः त्राटक का इष्ट ध्यान के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। बाह्य त्राटक का उद्देश्य बाह्य साधनों के आधार पर मन को वश में करना एवं चित्त प्रवृत्तियों का एकीकरण करना है। मन की शक्ति प्रधानतया नेत्रों द्वारा बाहर आती है। दृष्टि को किसी विशेष वस्तु पर जमाकर उसमें मन को तन्मयता पूर्वक प्रवेश कराने से नेत्रों द्वारा विकीर्ण होने वाला मन तेज एवं विद्युत प्रवाह एक स्थान पर केंद्रीभूत होने लगता है। इससे एक तो एकाग्रता बढ़ती है, दूसरे नेत्रों का प्रवाह चुंबकत्व बढ़ जाता है। ऐसी बढ़ी हुई आकर्षण शक्ति वाली दृष्टि को बेधक दृष्टि कहते हैं। बेधक दृष्टि से देखकर किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। मेस्मरिज्म करने वाले अपने नेत्रों में त्राटक द्वारा ही इतना विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर लेते हैं कि उसे जिस किसी शरीर में प्रवेश कर दिया जाए वह तुरंत बेहोश एवं वशवर्ती हो जाता है। उस बेहोश या अर्धनिद्रित व्यक्ति के मस्तिष्क पर बेधक दृष्टि वाले व्यक्ति का कब्जा हो जाता है और उससे जो चाहे वह काम ले सकता है। मेस्मरिज्म करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी त्राटक शक्ति से पूर्ण निद्रित या अर्धनिद्रित करके उसे नाना प्रकार के नाच नचाते हैं। मेस्मरिज्म द्वारा सत्संकल्प, दान, रोग निवारण, मानसिक त्रुटियों का परिमार्जन आदि लाभ हो सकते हैं और उससे ऊंची अवस्था में जाकर अज्ञात वस्तुओं का पता लगाना, अप्रकट बातों को मालूम करना आदि कार्य भी हो सकते हैं। दुष्ट प्रकृति के बेधक दृष्टि वाले अपने दृष्टि तेज से किन्हीं स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क पर अपना अधिकार करके उन्हें भ्रमग्रस्त कर देते हैं और उनका सतीत्व तथा धन लूटते हैं। कई बेधक दृष्टि से खेल तमाशे करके पैसा कमाते हैं। यह इस महत्वपूर्ण शक्ति का दुरुपयोग है। बेधक दृष्टि द्वारा किसी के अंतःकरण में भीतर एक प्रवेश करके भीतर तक प्रवेश करके उसकी सारी मनोस्थिति को, मनोगत भावनाओं को जाना जा सकता है। बेधक दृष्टि फेंक कर दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। नेत्रों में ऐसा चुंबकत्व त्राटक द्वारा पैदा हो सकता है। मन की एकाग्रता चूंकि त्राटक के माध्यम से अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, इसलिए उसका साधन साथ साथ होते चलने से मन पर बहुत कुछ काबू हो सकता है। पहला, एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चौकोर कागज का पुट्टा लेकर उसके बीच में रुपये के बराबर एक काला गोल निशान बना लो। स्याही एक सी हो, कहीं कम ज्यादा ना हो। इसके बीच में सरसों के बराबर निशान छोड़ दो और उसमें पीला रंग भर दो और तुम उसमें 4 फीट की दूरी पर इस प्रकार बैठो कि वह काला गोला तुम्हारी आंखों के सामने सीध में रहे। साधना का एक कमरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें न अधिक प्रकाश रहे, न अंधेरा, न अधिक सर्दी हो, न गर्मी। पालती मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए बैठो और काले गोले के बीच में जो पीला निशान हो उस पर दृष्टि जमाओ। चित्त की सारी भावनाएं एकत्रित करके उस बिंदु को इस प्रकार देखो मानो तुम अपनी सारी शक्ति नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश कर देना चाहते हो। ऐसा सोचते रहो कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है। कुछ देर इस प्रकार देखने से आंखों में दर्द होने लगेगा और पानी बहने लगेगा। तब अभ्यास बंद कर दो। अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय ठीक है। पहले दिन देखो कि कितनी देर में आंखें थक जाती है और पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है प्रतिदिन उससे 1 या आधा मिनट बढ़ाते जाओ। दृष्टि को स्थिर करने पर तुम देखोगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियां पैदा होती हैं। कभी वह सफेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा, कभी चिंगारियां सी उड़ती दिखेंगी,
कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार यह गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा, किंतु जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होना शुरू हो जाएगी, उसमें दिखने वाली विभिन्न आकृतियां बंद हो जाएंगी और बहुत देर तक देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। दूसरा, 1 फुट लंबे चौड़े दर्पण के बीच चांदी की चवन्नी के बराबर काले रंग के कागज का एक गोल टुकड़ा काट कर चिपका दिया जाता है। उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर पीला बिंदु बनाते, इस बिंदु पर दृष्टि स्थिर करते। इस अभ्यास को 1-1 मिनट बढ़ाते जाते। जब इस तरह की दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब और भी आगे का अभ्यास शुरू हो जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज को छुड़ा देते और उसमें अपना मुंह देखते हुए अपनी बाईं आंख की पुतली पर दृष्टि जमा कर लेते और इस पुतली में ध्यान पूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरा, गोघृत का दीपक जलाकर नेत्रों की सीध में 4 फुट की दूरी पर रखिए। दीपक की लौ आधा इंच से कम उठी हुई ना हो, इसलिए मोटी बत्ती डालना और पिघला हुआ घृत भरना आवश्यक है। बिना पलक झपकाए इस अग्नि शिखा पर दृष्टिपात कीजिए और भावना कीजिए कि आपके नेत्रों की ज्योति दीपक की लौ से टकराकर उसी में खुली जा रही है। चौथा, प्रातः काल के सुनहरे सूर्य पर या रात्रि को चंद्रमा पर भी त्राटक किया जाता है। सूर्य या चंद्रमा जब मध्य आकाश में होंगे तब त्राटक नहीं हो सकता, कारण कि उस समय तो सिर ऊपर को करना पड़ेगा या लेटकर ऊपर को आंखें करनी पड़ेंगी। यह दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं, इसलिए उदय होता सूर्य या चंद्रमा ही त्राटक के लिए उपयुक्त माना जाता है। पांचवा, त्राटक के अभ्यास के लिए स्वस्थ नेत्रों का होना आवश्यक है। जिनके नेत्र कमजोर हो या कोई रोग हो, उन्हें बाह्य त्राटक की अपेक्षा अंतः त्राटक उपयुक्त है, जो कि ध्यान प्रकरण में लिखा जा चुका है। अंतः त्राटक को पाश्चात्य योगी इस प्रकार करते हैं कि दीपक की अग्नि शिखा, सूर्य, चंद्रमा आदि कोई चमकता प्रकाश 15 सेकंड खुले नेत्रों से देखा, फिर आंखें बंद कर ली और ध्यान किया कि यह प्रकाश मेरे सामने मौजूद है। एक टक दृष्टि से मैं उसे खोल रहा हूँ तथा अपनी सारी इच्छा शक्ति को तेज नोकदार कील की तरह उसमें घुसाकर आर पार कर रहा हूँ। अपनी सुविधा, स्थिति या रुचि के अनुसार इन त्राटकों में से किसी को चुन लेना चाहिए और उसे नियत समय पर नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है और दृष्टि में वेदकता, पारदर्शिता एवं प्रभावोत्पादकता की अभिवृद्धि होती है। त्राटक पर से उठने के पश्चात गुलाब जल से आंखों को धो डालना चाहिए। गुलाब जल न मिले तो स्वच्छ छना हुआ ताजा पानी भी काम में लाया जा सकता है। आंख धोने के लिए छोटी कांच की प्यालियां अंग्रेजी दवा बेचने वालों की दुकानों पर मिलती है, वह सुविधाजनक होती है। ना मिलने पर कटोरी में पानी भर के उसमें आंख खोलकर डुबाने और पलक हिलाने में आंख धुल जाती है। इस प्रकार के नेत्र स्नान से त्राटक के कारण उत्पन्न हुई आंखों की उष्णता शांत हो जाती है। त्राटक का अभ्यास समाप्त करने के उपरांत साधना के कारण बढ़ी हुई मानसिक गर्मी के समाधान के लिए दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत, ठंडाई आदि कोई ठंडी पौष्टिक चीजें ऋतु का ध्यान रखते हुए सेवन करनी चाहिए। जाड़े के दिनों में बादाम का हलवा, च्यवनप्राश, अवले आदि वस्तुएं भी उपयोगी होती हैं। जप साधना। मनोमय कोश की स्थिति एवं एकाग्रता के लिए जप का साधन बड़ा ही उपयोगी है। इसकी उपयोगिता इससे निर्विवाद है कि सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। जप करने से मन की प्रवृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देना सरल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध कर लिया। भूत बड़ा बलवान था। उसने कहा, मैं तुम्हारे वश में आ गया, ठीक है, जो आज्ञा होगी सो करूंगा, मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता। यदि बेकार रहा तो आपको ही खा जाऊंगा, यह मेरी शर्त अच्छी तरह समझ लीजिए। उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताए। उसने थोड़ी थोड़ी देर में सब काम कर दिए। भूत की बेकारी से उत्पन्न होने वाला संकट उस सिद्ध को बेतरह परेशान कर रहा था। तब वह दुखी होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने सिद्ध को बताया कि आंगन में एक बांस गाड़ दिया जाए और भूत से कह दो कि जब तक दूसरा काम ना बताया जाया करे तब तक उस बांस पर बार बार चढ़े और बार बार उतरे। यह काम मिल जाने पर भूत से काम लेते रहने की भी सुविधा हो गई और सिद्ध के आगे उपस्थित रहने वाला संकट हट गया। मन ऐसा ही भूत है जो जब भी निरर्थक बैठता है तभी कुछ ना कुछ खुराफात करता है। इसलिए यह जब भी काम से छुट्टी पाए तभी इसे जप पर लगा देना चाहिए। जप केवल समय काटने के लिए ही नहीं है, वरन यह एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्माणात्मक मनोवैज्ञानिक श्रम है।
निरंतर पुनरावृत्ति करते रहने से मन में उस प्रकार का अभ्यास एवं संस्कार बन जाता है जिससे वह स्वभावतः उसी ओर चलने लगता है। पत्थर को बार बार रस्सी की रगड़ लगने से उसमें गड्ढा पड़ जाता है। पिंजरे में रहने वाला कबूतर बाहर निकाल देने पर भी लौटकर उसी में वापस आ जाता है। गाय को जंगल में छोड़ दिया जाए तो भी वह रात को स्वयं में लौट आती है। निरंतर अभ्यास से मन भी ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि अपने दीर्घ काल तक सेवन किए गए कार्यक्रम में अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है। अनेक निरर्थक कल्पना प्रपंचों में उछलते कूदते फिरने की अपेक्षा आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परिधि में भ्रमण के लिए जप का अभ्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। आत्मिक क्षेत्र में मन लगा रहना उस दिशा में एक दिन पूर्ण सफलता प्राप्त होने का सुनिश्चित लक्षण है। मन रूपी भूत बड़ा बलवान है। यह सांसारिक कार्यों को भी बड़ी सफलता पूर्वक करता है और जब आत्मिक क्षेत्र में जुट जाता है तो भगवान के सिंहासन को हिला देने में भी नहीं चूकता। मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति इतनी विलक्षण है कि उसके लिए संसार की कोई वस्तु असंभव नहीं। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिल्कुल असंभव नहीं। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिल्कुल सरल है। कठिनाई केवल एक नियत क्षेत्र में जमने की है, सो जप के व्यवस्थित विधान से वह भी दूर हो जाती है। हमारा मन कैसा ही उच्छृंखल क्यों न हो, पर जब उसको बार बार किसी भावना पर केंद्रित किया जाता रहेगा तो कोई कारण नहीं कि कालांतर में उसी प्रकार का न बनने लगे। लगातार प्रयत्न करने से सर्कस में खेल दिखाने वाले बंदर, सिंह, बाघ, रीछ जैसे उद्दंड जानवर मालिक की मर्जी पर काम करने लगते, उसके इशारे पर नाचते, तो कोई कारण नहीं कि चंचल और कुमार्गामी मन को वश में करके इच्छानुवर्ती न बनाया जा सके। पहलवान लोग नित्य प्रति अपनी नियत मर्यादा में दंड बैठक आदि करते। उनकी इस क्रिया पद्धति से उनका शरीर दिन दिन हष्ट पुष्ट होता जाता है और एक दिन वे अच्छे पहलवान बन जाते हैं। नित्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ और सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। एक एक बूंद जमा करने से घड़ा भर जाता है। चींटी एक एक दाना ले जाकर अपने बिलों में मनु अनाज जमा कर लेती है। एक एक अक्षर पढ़ने से थोड़े दिनों में विद्वान बना जा सकता है। एक एक कदम चलने से लंबी मंजिल पार हो जाती है। एक एक पैसा जोड़ने से खजाने जमा हो जाते हैं। एक एक तिनका मिलने से मजबूत रस्सी बन जाती है। जप में भी वही होता है। माला का एक एक दाना फिरने से बहुत जमा हो जाता है। इसलिए योग ग्रंथों में जप को यज्ञ बताया गया है। इसकी बड़ी महिमा गाई है और आत्म मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाले पथिक के लिए जप करने का कर्तव्य आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 25 में कहा गया है कि यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। मनुस्मृति में अध्याय 2 श्लोक 86 में बताया गया है कि होम, बलि, कर्म, श्राद्ध, अतिथि सेवा, पाक यज्ञ, विधि यज्ञ, दर्श पौर्ण, मासादि यज्ञ सब मिलकर भी जप यज्ञ के 100वें भाग के बराबर नहीं होते। महर्षि भारद्वाज ने गायत्री व्याख्या में कहा है कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। अन्य यज्ञों में हिंसा होती है पर जप यज्ञ में नहीं होती। कितने कर्म, यज्ञ, दान, तप है, सब जप यज्ञ की 16वीं कला के समान भी नहीं होते। समस्त पुण्य साधना में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के अगणित प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध है। उन शास्त्र वचनों में जप यज्ञ की उपयोगिता एवं महत्ता को बहुत जोर देकर प्रतिपादन किया गया है। कारण यह है कि जप मन को वश में करने का रामबाण अस्त्र है और यह सर्वविदित तथ्य है कि मन को वश में करना इतनी बड़ी सफलता है कि उसकी प्राप्ति होने पर जीवन को धन्य माना जा सकता है। समस्त आत्मिक और भौतिक संपदाएं संयत मन से ही तो उपलब्ध की जाती हैं। जप यज्ञ के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी नीचे दी जाती है। पहला, जप के लिए प्रातः काल एवं ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम काल है। 2 घंटे रात में रहने से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे दिन चढ़े तक प्रातः काल होता है। प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त अधिक श्रेष्ठ है। दूसरा, जप के लिए पवित्र एकांत स्थान चुनना चाहिए। मंदिर, तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकांत के शुद्ध स्थान जप के लिए अधिक उपयुक्त है। घर में करना हो तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ अधिक खटपट ना हो। तीसरा, संध्या को जप करना हो तो सूर्य अस्त से 1 घंटा उपरांत तक जप कर लेना चाहिए।
प्रातः काल के 2 घंटे और सायंकाल का 1 घंटा, इन तीनों घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता। चौथा, जप के लिए शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। नित्य धुले वस्त्रों की व्यवस्था ना हो सके तो रेशमी या ऊनी वस्त्रों से काम लेना चाहिए। पांचवा, जप के लिए बिना बिछौने न बैठना चाहिए। कुश का आसन, चटाई आदि घास के बने आसन अधिक उपयुक्त है। पशुओं के चमड़े, मृगशाला आदि आजकल उनकी हिंसा से प्राप्त होते हैं, इसलिए वे निषिद्ध हैं। छठवां, पद्मासन में पालती मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए जप के लिए बैठना चाहिए। मुंह प्रातः पूरब की और सायंकाल पश्चिम की ओर रहे। सातवां, माला तुलसी की या चंदन की होनी चाहिए। कम से कम 1 माला नित्य जपनी चाहिए। माला पर जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ हाथ को कपड़े से या गौमुखी से ढक लेना चाहिए। आठवां, माला जपते समय सुमेरु, माला के प्रारंभ का सबसे बड़ा केंद्रीय दाना का उल्लंघन न करना चाहिए। 1 माला पूरी करके उसे मस्तिष्क तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरह उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरंभ करना चाहिए। 9वां, लंबे सफर में स्वयं रोगी हो जाने पर, किसी रोगी की सेवा में संलग्न होने पर, जन्म मृत्यु का सूतक लग जाने पर, स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती, ऐसी दशा में मानसिक जप चालू रखना चाहिए। मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े रास्ता या किसी भी पवित्र अपवित्र दशा में किया जा सकता है। 10वां, जप नियत समय पर, नियत संख्या में, नियत स्थान पर शांत चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिए। पास में जलाशय या जल से भरा पात्र होना चाहिए। आचमन के पश्चात जप आरंभ करना चाहिए। किसी दिन अनिवार्य कारण से जप स्थगित करना पड़े तो दूसरे दिन प्रायश्चित स्वरूप 1 माला अधिक जपनी चाहिए। 11वां, जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहे, परंतु समीप बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को सुन न सके। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में ही उठना पड़े तो शुद्ध जल से साफ होकर तब दोबारा बैठना चाहिए। जप काल में यथासंभव मौन रहना उचित है। कोई बात कहना आवश्यक हो तो इशारे से कह देनी चाहिए। 12वां, जप के समय मस्तिष्क के मध्य भाग में इष्ट देव का प्रकाश ज्योति का ध्यान करते रहना चाहिए। साधक का आहार तथा व्यवहार सात्विक होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक दोषों से बचने का यथासंभव पूरा प्रयत्न करना चाहिए। 13वां, जप के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। गुरु द्वारा ग्रहण किया हुआ मंत्र ही सफल होता है। स्वेच्छापूर्वक मनचाही विधि से मनचाहा मंत्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए अपनी स्थिति के अनुकूल आवश्यक विधान किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक से मालूम कर लेना चाहिए। उपयुक्त नियमों के आधार पर किया हुआ गायत्री जप मन को वश में करने एवं मनोमय कोश को सुविकसित करने में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है।